वर्णन नहीं किया जाता है महाराज। संबंधियों का महात्म केवल रिश्ता बनने तक होता है, बारातियों का महात्म बारात के महात्म तक होता है, लेकिन मिलन क्रिया में किसी की आवश्यकता नहीं होती है। बस केवल तो हम और हमारा, उस समय किसी की कोई अवस्था नहीं। इसलिए स्वामी कह रहे प्रीति मत प्रकट न गावे, वो गुप्त की बात है, मिलन की क्रिया वर्णन नहीं की जाती। प्रीति मत प्रकट न गावे, समुझत सत मत भेद। समुझत ये पढ़ने की चीज नहीं है, नेचुरल लाइफ, सामान्य परिस्थिति में जियो परमात्मा के लिए। वो अतिरिक्त क्रिया नहीं है भगवान, वो अंदर हमारे साथ सम्मिलन में है, तो हमारी हर क्रिया उसकी क्रिया बन जाए। हिलमिल सत्य रहे प्रीत मत प्रकट न गावे, समुझत सत मत भेद, प्रकट गोहराई न आवे। गुप्त रहे तो आपका, प्रकट आपते जाए। देवदास के प्रभु जगजीवन गुप्त लेव अपनाए, इसलिए उसे गुप्त में ही अपनाया जाए। जो है उनसे साथ हिल मिल के रहा जाए, नहीं तो गुप्त में अपनाने नहीं देंगे महाराज। ये भी दिक्कत है ना, जीन प्रभावित करेंगे, क्योंकि माता पिता के परिवार के जीन तो है ना अंदर कीटाणु, वो आपको प्रभावित करेंगे। जब घर में आपके कोई मरेगा ना, आपको पता हो या ना हो, तुम्हारा शरीर वाइब्रेट करेगा, क्योंकि आपके जीन है वहां। आप चाहे जहां रहो, ये भागवत कथा कहती है महाराज गोकर्ण के अंदर जीन थे उनके पिता ब्रह्मानंद महाराज के, जिस कारण से वो तीर्थ में थे, लेकिन जब घर में सब मरते थे तो उनको वहां वाइब्रेट होता था, दिक्कतें आती थी। इसलिए हम अगर किसी से जुड़े हैं, हम अगर किसी से पैदा हैं, तो हम उससे चाहे जितना दूर रहें, उसके संबंध में, परिवार में, घर में अगर आप चढ़ेंगी तो तुम्हारा शरीर वहां अपने आप तनाव में आ जाएगा। इसलिए हम तनाव में ना रहने के कारण अपनों के मध्य में ही रहें, यही गृहस्थ जीवन है। स्वामी कह रहे हैं ऐसे भक्ति करे जग माही, जब ऐसे करोगे तभी हो पाओगे नारायण की, है ना। और नहीं तो महाराज ऋषिकेश तक गंदगी छा चुकी है। हरिद्वार के बाद साधारण नर नारी ऊपर नहीं आते थे महाराज, हाँ, फिर भक्ति और भजन करने वाले ही मातरिया ऊपर आते थे। ये मिनी स्कर्ट और टॉप वाले जीव इसके ऊपर नहीं आते थे। अब ऋषिकेश तक गंदगी छा गई महाराज। मेनका, रंभा, उर्वशी सात घाटों पे अपना दबाव बना चुकी है ना, कै मातरिया हो रही। अब हुआ अगर ऋषि मुनि स्नान के लिए गए तो वही विश्व सर्वत्र भ्रमित हो जाइए महाराज, वो भ्रमित हो जाएंगे, वो अपने आप को दृढ़ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अब ऋषि मुनि ऊपर जा रहे। हमारे आपके विषय वासनाओं के संलिप्तता के कारण व्यवस्थाएं यहाँ तक आने लगी है। अब कर्ण प्रयाग तक महाराज रेलवे स्टेशन बन रहा है ना, रोपवे बनने जा रहा है। कहने का मतलब रुपया खर्चा करो, सब सरासर ही है। तो अब कहने का मतलब जहां रहो वहीं ठहर करके, जिसने अपने आप को काया दृढ़ आसन मारे, जिसने अपने काया को दृढ़ कर लिया, मन को जिसने अपने मत लिया, अपने स्वरूप को जिसने परिवर्तन कर लिया, बस वही भक्ति कर सकता है भगवान, और कोई नहीं। दूध को अगर आपने परिवर्तन करके मक्खन बना रखा है, सदगुरु की मथानी अगर शरीर में चल चुकी है, तभी आप संसार में आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा संसार अब बड़ी रफ्तार में हो चुका है, इसमें बचना बड़ा दुर्लभ है। ये स्वामी कह रहे हैं इसी अंतिम चरण शीशावत विनाश में, कलिकाल के प्रसंग में स्वामी बताएंगे सब खत्म है। जो काशी में रहेगा, जो काशी में रहेगा, काशी कहाँ है वो जानना होगा, तो जो काशी में रहेगा बस वही बचेगा, और नहीं तो सब बहेगा, कोई नहीं बचेगा। स्वामी कह रहे सोई काहो तत्वमय ज्ञाना, निकट रहो तेहि के जेहि ध्याना, निकट रहो तेहि के जेहि ध्याना, वै मैं एक अंकार करि जानो, वै मैं एक अंकार करि जानो, कबहू मन दूसर ना मानो, कबहू मन दूसर ना आनो, आप कहीं न करि जानत, तभी बचोगे महाराज।
आप तभी बचोगे। कब? स्वामी जी उपाय बता रहे, आप कहीं करी जानत और सबका कहत सयान। महाराज तुम ज्ञानी हो, हम कुछ नहीं जानते। पहले सिलेंडर करो अपने आप को, चाहे वो कुछ ना जाने।